हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी है, आखिर स्त्री का अपना घर कौन सा है। सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 27 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है मधु? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर पड़ी रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। और तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी अजय का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए अजय गुस्से से मधु की तरफ देखने लगा। मधु के लिए अजय का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मधु पर बरस पड़ता था। अगर मधु अपनी ज़रूरत के लिए अजय से पैसे मांगती तो वह भी इतना एहसान जताकर देता मानो मधु का उन पैसों पर कोई हक ही नहीं है। धीरे धीरे मधु ने अपनी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें उस घर की चार दीवारी में कहीं दफन कर दी थी। सिर्फ नौकरों की तरह काम करना और बेवजह अजय की बातें सुनकर आंसुओं का घूंट पीकर रह जाना, सिर्फ यही काम रह गया था उसका। पहले पहले मधु उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अजय में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मधु ने खुद को ही बदल लिया। अब अजय के कुछ भी कहने से मधु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अजय की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक मधु ने पूरी कोशिश की थी कि अजय को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मधु को भला बुरा कहना, यह मानो जैसी उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो अजय सीधा मधु को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद मधु अजय के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे सोचना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। मधु को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मधु नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से नेहा डिस्टर्ब हो। नेहा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नेहा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। अजय एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नेहा बेटा, वह बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नेहा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। अजय बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नेहा ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत देना, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। अजय बोला, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नेहा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही? अजय ने गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का
आपके जैसे निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहे। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेकबुक न मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। इस घर के लिए मैं पराई हूँ। और अगर मेरा जीवन साथी भी आपके जैसे बात बात पे माँ बाप के घर जाने की कहे तो मुझे बताइए, आखिर औरत का अपना घर कौन सा है जिसे वह अपना कह सके? नेहा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। अजय का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह नेहा की बातें सुन रहा था। नेहा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। अजय आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वही करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? नेहा ने अजय का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अजय कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मधु के सामने जाने में शर्म आ रही थी। आज उसे मधु के साथ किए अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे खुश न रखे, उसे दुख पहुँचाए, तो मैं मधु के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वह भी तो किसी की लाडली बेटी है। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मधु ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत नेहा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब नेहा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर अजय बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। अजय की यह बात सुनकर मधु और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई कर मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और यह कहानी अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।